जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग 30 बहुत ही महत्वपूर्ण एसआई मात्रा को पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्त, क्योंकि जो एसआई मात्रा का झंझट होता है पेपर में वो आज के इस वीडियो में खत्म होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस 30 एसआई मात्रा को समझते हैं। देखिए सबसे पहला ये जो हमारी राशियां दी गई हैं वो कौन सी राशियां है? भौतिक राशियां है, ठीक ना। इसका हमको निकालना क्या है? एसआई मात्रक, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा एक क्या है? एक भौतिक राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक ना। इसको आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ चुका होगा, ठीक ना। जो विद्युत धारा होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। दूसरा नंबर पे हमारा क्या है? विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, ठीक ना। तीसरा क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत का प्रभाव देखने को मिले, ठीक ना, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब मान लीजिए कि न्यूटन बटा में क्या? कूलाम, ठीक ना। जहां पर भी आपको प्रति का चिन्ह दिखे तो बटा समझ लीजिएगा। क्लियर। चौथा क्या है? विद्युत फ्लक्स। क्या? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक यानी मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, ठीक ना। पांचवा क्या है? विद्युत धारिता। क्या? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फेरेड। क्या है? फेरेड, ठीक ना। छठवा क्या है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, ठीक ना। इसका एसआई मात्रा क्या है? वाट है, ठीक। सातवां क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा चुंबक के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को हम देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रा क्या होता है? टेस्ला, ठीक ना। आठवां क्या है? विद्युत प्रतिरोध। क्या? आठवां क्या है? विद्युत प्रतिरोध। इसको भी आपने क्लास 10th में पढ़ चुका होगा। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। नौवां क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। क्या? कूलाम इंटू में मीटर, ठीक ना। 10वां क्या है? विद्युत विभव। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको भी आपने क्लास 10th में पढ़ चुका होगा कि जो विद्युत विभव होता है उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 11वां क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। 11वां क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। देखिए ये विद्युत फ्लक्स नहीं है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। समझ गए। 12वां क्या है? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व। देखिए जब आप प्रेरण पढ़ेंगे ना, प्रेरण, तो वो दो प्रकार का होता है, स्व प्रेरण एंड अन्योन प्रेरण। तो जो स्व प्रेरण होता है ना उसी में आता है एक सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्व प्रेरकत्व, ठीक ना। तो इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। समझ गए आप। 13वां क्या है हमारा? 13वां क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। 14वां क्या है हमारा? तरंग दैर्ध्य। क्या है? तरंग दैर्ध्य। इसका मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉन्ग। क्या होता है? एंगस्ट्रॉन्ग। 15वां क्या है हमारा? प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। समझ गए। 16वां क्या है हमारा? प्लांक नियतांक। प्लांक का नियतांक। इसका मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड। क्या होता है? जूल सेकंड, ठीक ना। देखिए फिलहाल आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए हो गया, ठीक ना। देखिए 17वां, ये जो 17वां है ये क्या है? लेंस की क्षमता है, ठीक ना। इसको भी आपने क्लास 10th में पढ़ चुका होगा कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। 18वां क्या है? बल है। इसको भी आपने पढ़ चुका है। देखिए इसको तो आपने, हमको लग रहा है कि मतलब 8 9 में भी पढ़ चुका है, ठीक ना। तो इसका जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक ना। न्यूटन। 19वां क्या है? कार्य अथवा ऊर्जा। क्या? कार्य अथवा ऊर्जा। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 20वां क्या है? अनुनादी आवृत्ति। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। 21वां क्या है हमारा? कोण। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इसको आपने क्लास 11th में
जो 11th क्लास है ना उसमें आपने इसको पढ़ा है वो होगा, ठीक ना। इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है। 22वां क्या है, विभवांतर, इसको अपने क्लास 10th में पढ़ चुका होगा। जो विभवांतर होता है उसका मात्रक होता है क्या, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। 23वां क्या है, ज्योति तीव्रता, कैंडिला होता है, ठीक ना। 24वां क्या है, ज्योति फ्लक्स। देखिए ज्योति तीव्रता को अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो ज्योति तीव्रता होता है उसका मात्रा क्या होता है, कैंडिला होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, ल्यूमेन होता है, क्या होता है, ल्यूमेन, ठीक ना। 25वां क्या होता है, दाब है, इसका मात्रा क्या होता है, पास्कल, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल। 26वां क्या है, ताप है, इसका मात्रा क्या होता है, केल्विन। देखिए दाब को हम लोग किस में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। ताप को किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, ठीक ना। तो ये जो थी वो सरल थी, बहुत ही आसान थी, ठीक ना। 27वां क्या है, संवेग है, संवेग को किस में नापा जाता है, न्यूटन सेकंड में, किस में, न्यूटन सेकंड में। 28वां क्या है, त्वरण है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर जुड़ेगा, ठीक ना, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण होता है इसका सही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। 29वां क्या है, समय है, समय का मात्रक आपको मालूम होगा, सेकंड होता है। एंड 30वां क्या है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं केजी, ठीक ना। इस केजी का मतलब क्या है, किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम, ठीक ना। क्लियर हो गया। हमने देखिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण साई मात्रा को कर दिया फाइनल। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था, क्लास 12 फिजिक्स का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट